तो चलिए दोस्तों, एक नई क्लास की हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं। पिछला जो टॉपिक गया वो गया कैल्शियम कैसे बनाओगे। कैल्शियम बनाना मैंने आपको बताया घर में कैसे ना के बराबर खर्चे में जो है कैल्शियम बना सकते हो। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ कि घर में ना के बराबर खर्चे पे आप मिनरल मिक्सचर कैसे बनाओगे। चूँकि जब हम लोग स्टॉल फीड में बकरियों को पालते हैं तो अक्सर क्या करते हैं, एक ही तरह का चारा यूज करते हैं। और जब एक ही तरह का चारा रोज बकरियों को देते हैं तो बकरियों में मिनरल्स की कमी हो जाती है। और मिनरल्स की यदि कमी हो जाती है तो बकरी समय से हीट पर नहीं आती है, प्रोडक्शन आपका कम हो जाता है, बकरी की उतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। तो बकरियों के शरीर में मिनरल्स की कमी ना हो और हमारा खर्चा भी बच जाए, मिनरल मिक्सचर जो है हमको सस्ते दाम पे बन जाए, घर पे बना लें, खरीद के ना लाना पड़े। क्योंकि खरीद के लाते हैं कितने में, 180-200 रुपए किलो मिल रहा है। कितना खिलाओगे, आपके पास 10-20 बकरियां, कितना मिनरल मिक्सचर लाओगे, कितनी फीड कॉस्ट बढ़ेगी। तो इसको कम खर्चे में कैसे तैयार करें, दो तरीके बताऊंगा, बहुत बेहतरीन तरीके बताऊंगा और बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं और घर में तैयार कर सकते हो। तो देखिए इसमें ज़रूरत आपको क्या क्या पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी बुझा हुआ चूना। तो कैल्शियम बनाते समय मैंने बताया था बुझा हुआ चूना कैसे बनाएंगे। यदि आप लोग ट्रेनिंग की पूरी क्लास ले रहे हो तो बहुत परफेक्ट तरीके से बकरी पालन सीख रहे हो। और जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तो देख लेना कैसे कैल्शियम बनाओगे। नहीं तो फिर ये रहेगा कि कैल्शियम जाके खरीद के ला रहे हैं, 200 रुपये लीटर मिल रहा है, बकरियों को पिला रहे हैं, और पिला रहे हैं तो बकरियों को जो है खर्चा हमारा बढ़ रहा है। और जितना कम खर्चा कर लोगे बकरी पालन में उतने टिके रहोगे। तो चलिए आज मिनरल मिक्सचर बनाना आप लोगों को बताते हैं। मिनरल मिक्सचर तो क्या जरूरत पड़ेगी, सबसे पहली चीज हमको जरूरत पड़ेगी बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना कितना लेना है, हमको लेना है 45%। अब पिछले टॉपिक मैंने चूना बुझाते हुए बता दिया था कैसे लाना है और कैसे उसको बुझाना है। चलो इस टॉपिक में भी थोड़ा बहुत क्लियर कर देता हूं। आपको क्या करना है, आपको कली चूना यूज करना है। कली वाला चूना लाओगे, आप एक बर्तन लोगे। कौन सा बर्तन लोगे, कच्चा बर्तन लोगे, ठीक है। प्लास्टिक का ड्रम मत रख लेना जो उसमें चूना डाल के पानी डाल दिया, पूरा जल जाएगा, पूरा फट जाएगा। इसलिए कच्चा बर्तन, कच्चा घड़ा वगैरह यूज करना है। अब कच्चे घड़े का मतलब ये नहीं है कि मिट्टी का घड़ा जो पकाया ना गया उसको यूज कर लो। कोरा घड़ा यूज करना है जो आग से तपाया हुआ हो, जो फूटे ना। बहुत सारे लोगों के यहाँ क्या होता है कि नांद वगैरह होती हैं जिसमें भैंसों को चारा खिलाते हैं, सीमेंट की नांद नहीं होती है, वो आप यूज कर सकते हो। तो उसमें आप वो कर दो। और जहाँ पे रखोगे वहाँ पे एक जगह स्थायी रख देना है, क्योंकि वो गर्म होगा, वहाँ पे कोई जानवर नहीं जाना चाहिए। आपको बार बार उसको छूना नहीं है, हटाना नहीं है, नहीं तो फूट जाएगा। यदि घड़ा वगैरह यूज करते हो तो फूट जाएगा। आपको क्या करना है कि एक हिस्सा जो है बुझा हुआ चूना नहीं, वो अनभुजा रहता है, कली वाला चूना। आपको कली वाला चूना क्या करना है, एक हिस्सा आप कली वाला चूना इसमें भर दो पूरा, ठीक है। भर दिया, भर गया। दो हिस्सा आपको पानी भरना है, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। मतलब जितना आप चूना ले रहे हो, यदि 1 फुट आप चूना ले रहे हो, ये आपका 1 फुट हो गया। 1 फुट आपने चूना लिया तो कितना, 2 फुट पानी लोगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। एक हिस्सा आपको कली वाला चूना लेना है जो बुझा हुआ ना हो, ढेले वाला चूना हो, वो लेके आना है। आपको कच्चे घड़े में भर देना है, ऊपर से पानी डाल दोगे। जब पानी डालोगे 2 मिनट बाद खूब तेज खौलना चालू होगा, गैसें इससे निकलना चालू होगा। 24 घंटे बाद 48 घंटे तक ये पूरी तरह से बुझ जाएगा, पूरा पानी सोख लेगा। थोड़ा बहुत पानी बचे तो इसको रखे रहना, सूख जाने देना। जैसे ये सूख जाएगा, इसको आपको सूखने देना, ये भुरभुरा हो जाएगा। या नहीं होता है तो हल्का हल्का सा पीस लेना, ठीक है। और छलनी लेना, चलनी जिसे छानते हैं उसको छान लेना। छानने के बाद आपका जो बुझा हुआ चूना है वो तैयार हो गया, कैल्शियम एक तैयार हो गया आपका। ये आपको कितना लेना है, 45%। दूसरी चीज आपको क्या जरूरत पड़ेगी, हड्डी का पाउडर। हड्डी का पाउडर कितना लोगे, 35%। आप लोग मिनरल मिक्सचर जो लाते हैं बाजार से खरीद के, उसको कभी पानी में घोल के देखना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो घुलती ही नहीं है पानी पे। तो यही होते हैं हड्डी के पाउडर, घुलते ही नहीं है।
नीचे पड़े रहते हैं, इसीलिए इनको बकरियां जो है खाना भी कम पसंद करती हैं। तीसरा चीज आपको क्या जरूरत पड़ेगी? नीला थोथा, तूतिया भी इसको बोलते हैं। ये आपको लेना है 22 ग्राम प्रति कुंटल। एक कुंटल में सिर्फ 22 ग्राम डालोगे। क्या? नीला थोथा तूतिया एक तरह का जहर होता है, शोधित तूतिया आते हैं। तूतिया जो है आपको डालना है, बहुत अधिक नहीं डाल देना। जिस हिसाब से बना रहा हूँ उस हिसाब से ये जो मैं बता रहा हूँ इनका बहुत ध्यान रखना है। जो माइक्रो मिनरल्स बताऊंगा इनका बहुत ध्यान रखना है, उतनी क्वांटिटी में डालना है, ज़्यादा नहीं डाल देना, नहीं इसके दुष्परिणाम होंगे। और इसके बाद ये बताने के बाद एक घरेलू तरीके से मिनरल मिक्सचर भी बनाना बताऊंगा, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, घर में और ना के बराबर खर्चे में आप लोग बना सकते हो। बकरियों को खिलाओ, बिंदास खाएंगी। नीला थोथा हो गया। आपको आयोडीन नमक भी लेना है, आयोडीन नमक। ये कितना लोगे? 20%। ठीक है, यदि 1 कुंटल आप लोग बना रहे हो तो 45 किलो ये, 35 किलो ये, 20 किलो ये ले लेना। और ये माइक्रो मिनरल्स इनकी तो ना के बराबर गणना है, ग्राम में है, थोड़े थोड़े आपको डालने हैं बस। नीला थोथा हो गया। आपका हो गया जिंक ऑक्साइड। ये आपको बस 11 ग्राम यूज करना है, 11.2 ग्राम यूज करना है। जिंक ऑक्साइड कितना लोगे? 11.2 ग्राम। छठवां कार्बोनेट, ये भी आपका 11.2 ग्राम प्रति कुंटल। ठीक है, फेरन, सातवां फेरम कार्बोनेट, ये आप कितना यूज करोगे? 11.2 ग्राम प्रति कुंटल। बस आपका मिनरल मिक्सचर जो है बनके तैयार हो गया। इसको आप लोग नोट कर सकते हो, इसको नोट कर सकते हो, लिख सकते हो, बाय द वे बनाना चाहो बना सकते हो। ठीक है, घर में ना के बराबर खर्चे में आपका मिनरल मिक्सचर बनके तैयार हो गया। अब दूसरा तरीका जो घर में बनाओगे वो और बेहतरीन तरीका है, उसको तो सब लोग कर सकते हो, आप लोगों को करना भी है। ठीक है, घर में कैल्शियम बनाना मैंने बता दिया, कैसे बनाओगे, कैसे पिलाओगे। पिछला टॉपिक गया, बहुत बेहतरीन टॉपिक गया। आपको खरीद के नहीं लाना है मार्केट से कैल्शियम। ठीक है, घर में बनाओ, बढ़िया पिलाओ। उसमें मैंने बतासा वतासा डालते हुए बताया था एनर्जी के लिए, आप लोग डाल सकते हो एनर्जी। उससे एक तो स्वाद आ जाता है, दूसरी चीज़ एनर्जी का बढ़िया स्रोत है। जितनी भी मिठाई रहती हैं एनर्जी का स्रोत बढ़िया रहता है। तो इसको नोट कर लो, मैं इसको वो कर देता हूँ, दूसरा तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए, तो आप लोगों को मज़ा तो आ ही रहा होगा क्लास में, क्योंकि अब जो है काम की क्लास चल रही है। पहले तो आप लोग बोर हो गए होगे वो देख देख के चारे वाले ना, लेकिन वो बोरिंग टॉपिक नहीं है, वो बहुत फीड कॉस्ट कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो आप लोगों को उसी तरह से जो है उसका भंडारण करना है जो मैंने बताया था। अब चलिए, मिनरल मिक्सचर मैंने आपको बनाना बता दिया, लेकिन एक तरीका आप घर में भी बिल्कुल ना के बराबर खर्चे में तैयार कर सकते हो मिनरल मिक्सचर। वो कौन सा तरीका है? उसमें ज़्यादा चीज़ें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेंगी और ग्रोथ जो है या मिनरल्स की पूर्ति इसी हिसाब से करेगा ये जो हम लोग तैयार करें हैं मिनरल मिक्सचर या जो बाज़ारों में आते हैं। तो देखिए, आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी खड़िया, जिसको कहीं कहीं पे चाक बोलते हैं, चाक। अब आप लोग कहोगे विमल भाई चाक कैसी होती है, कौन सी खड़िया हमको लेना है? तो देखिए, मैंने रख भी रखा है। ये खड़िया आपको लेना है, ये चाक लेना है। कितनी लोगे? ये आपको लेना है 5 kg। 5 kg आपको क्या लेना है? खड़िया। दूसरा चीज,
आपको क्या लेना है, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक 3 kg। जो सफ़ेद वाला नमक आता है जिसमें आयोडीन मिला रहता है वो आपको नमक यूज करना है। मेरे पास रखा भी है, ये नमक यूज करना है। बहुत महंगा वाला यूज मत करिएगा कि टाटेक खरीद के लाना है 30 रुपये किलो, वो मत लाइएगा। 10 रुपये 12 रुपये किलो जो नमक मिल जाता है वो भी ला सकते हो, ठीक है। आयोडीन उसमें होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। फीड कॉस्ट हमको कम करनी है इन सारी चीज़ों में, इसलिए बहुत महंगी महंगी चीज़ें नहीं खरीदनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही खरीदना है। तीसरा चीज़ आपको लेना है काला नमक। काला नमक कितना लोगे, ये ले लो 2 kg। काला नमक मोस्टली सभी लोग जानते ही होंगे, ये देखो रखा हुआ है, ये है काला नमक। अक्सर आप लोग देते भी होंगे, पाचन में बहुत अच्छा काम करता है। इनमें सारे मिनरल्स जो हैं भरे पड़े हैं, ये जो नमक वगैरह हैं, जितने भी माइक्रो मिनरल्स हैं सब हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, इसीलिए इसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ सब कुछ मिला मिलाया बनेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आयोडीन युक्त नमक यूज नहीं कर रहे हैं बकरियों में, फिर कहते हैं हमारे बकरी के गोइटर हो गया, घेंगा हो गया, बकरी के बच्चा दिया तो उसके बाल ही नहीं थे, बाल जड़े हुए थे। तो क्यों जड़े हुए थे, आपने ये दिए नहीं। तो ये जो तरीका बता रहा हूँ ये देना है, आगे से आपके फार पे ऐसे बच्चे नहीं आएंगे जिनके बाल नहीं थे या जिनके गोइटर थे, गले में घेंगा था, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चौथा जो यूज करना है वो आपको यूज करना है सेंधा नमक। सेंधा नमक ये कितना यूज करना है, 1 kg। इन सब में आपको एक चीज और ऐड करनी है जो बकरी के पाचन में बढ़िया भूमिका निभाता है। जो दाना वगैरह खिलाते हो, बकरों को दाना देते हो, उसके पाचन में अहम भूमिका निभाता है। क्या है वो, खाने वाला सोडा। बहुत जगह उसको क्या बोलते हैं, मीठा सोडा। तो वही यूज करना है। कितना, 500 ग्राम यूज कर लो, बहुत है। अब क्या करोगे, ये जितने भी चीजें हैं इनको बारीक पीस देना है। ये तो पिसा पिसा आता है खाने वाला सोडा, इन सबको पीस लेना है। आपका आयोडीन युक्त नमक भी पिसा पिसाया आ जाएगा। बाकी जो है आप बारीक पीस लेना है। पीसने के बाद इनको एक छान लेना है, चलनी वगैरह से छान के ही इसको रखना है। रख लिया, इसके बाद अब दोगे कैसे। आप ये 5 से 10 ग्राम प्रति बकरी ऐड कर सकते हो, और कैल्शियम जो बनाया था वो भी उसी में ऐड कर सकते हो। कितना बताया था, 15-20 ml, वो कैल्शियम भी इसमें ऐड करके दे सकते हो। बाकी कैल्शियम की काफ़ी हद तक पूर्ति ये कर देगा। ये जो खड़िया हमने यूज की है इसमें कैल्शियम ही होता है। बाकी माइक्रो मिनरल्स जितने हो गए वही नीचे जो दिए गए नमक इनमें हो गए। तो है ना के बराबर खर्चे में तैयार मिनरल मिक्सचर। इसको तैयार करो, इसको पीस के रख लो, किसी डिब्बे वगैरह में भर लो, और जब भी सानी या पानी पिलाने जाते हो, बनाते हो, उसी में एक बकरी को 1 चम्मच डाल के दे दो, बस हो गया। बिल्कुल ना के बराबर खर्चे में है। बाकी पाउडर खरीद के लाते हो तो आपको पता है 200 रुपया किलो मिल रहा है, चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो। ये आपके बजट के ऊपर है। तो मैंने मिनरल मिक्सचर बनाना जो है आपको बता दिया। आप लोग क्या कर सकते हो कि ब्लॉक वगैरह से भी आपको संपर्क रखना है। बकरी पालन कर रहे हो तो ब्लॉक से संपर्क रखना है। जो आपके यहाँ डॉक्टर बैठता है सरकारी, उसके यहाँ आना जाना चालू करना है, उससे मेल मिलाप बढ़ाना है। जाओगे, उससे बात करोगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, जैसे वैक्सीन। क्योंकि अगला टॉपिक जो है हमारा इसी पे आने वाला है, दवाइयों के ऊपर। क्या बीमारियाँ आती हैं बकरियों में, क्या इलाज करेंगे, इसी पे टॉपिक आएगा। तो वहाँ पे वैक्सीन जो है फ्री में मिल जाती है, वो ला सकते हो। या फिर ब्लॉक में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, जैसे मिनरल मिक्सचर वगैरह वहाँ पे भी मिलते हैं और फ्री में मिलते हैं बिना पैसे के। चलिए मैं दिखा देता हूँ जैसा मैं लाया था। ये देखिए, ये फ्री का मिनरल मिक्सचर है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगा है, 1 kg का है। ये सरकारी है, वहीं से लाया था ब्लॉक से मैं। तो अक्सर मैं ब्लॉक जाता रहता हूँ, और जैसा मैंने आपको बताया वैक्सीन वगैरह मुझे खरीदनी नहीं पड़ती हैं। FMD और PPR वहीं से मिल जाती है, ET+TT ही खरीदना पड़ता है।
तो क्लियर हो गया मिनरल मिक्सचर बनाना। इसको बना के आप किसी डिब्बे में रखिए, बिंदास बकरियों को खिलाइए। इसमें एक चीज़ आपको और ऐड करनी है, देखो मैं बताना भूला जा रहा हूँ। आपको लेना है मेथी दाना। कितना लोगे? 5 किलो। 5 किलो मेथी दाना लेना है, उसको बारीक पीस लेना है। और पीसने के बाद जब भी ये मिनरल मिक्सचर वगैरह सब ऐड करो, उसी में 2-2 3-3 चम्मच वो भी डाल देना है। आपकी बकरी बीमार होगी नहीं, ठीक है। बाकी हल्दी देना, वो सारा चीज़ मैंने बता ही दिया है। ये आप नोट कर सकते हो, इसको बना सकते हो घर में। बाकी मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम बनाना मैंने आपको बता दिया। आगे जो टॉपिक है बीमारियों के ऊपर चलेगा। यदि कोई भी बंदा हमसे खास तरीके से जुड़ना चाहता है, हमारी मेंबरशिप लेना चाहता है, तो मेरा जो नंबर है वो है 9868377167। इस पर व्हाट्सएप कर सकता है, मैं उसका नंबर अपने पास सेव कर लूँगा। कोई भी समस्या आती है बिंदास हमसे पूछ सकता है। तो ये उसको लाभ होने वाला है, ना के बराबर खर्चे में मैं मेंबरशिप जो है दे रहा हूं, और लोग जो है जुड़ रहे हैं और लोगों को लाभ हो रहा है। तो यदि आप लोग भी इसका लाभ लेना चाहते हो, जुड़ सकते हो। ट्रेनिंग की क्लास बाकी फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। फ्री में वीडियो आप लोगों को दिए जा रहे हैं, इससे ही सीखो, इससे ही सफलतापूर्वक आप लोग काम कर लोगे। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।